सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग लगातार संख्याओं के जोगफल ज्ञात करने में किया जा सकता है। इस ट्रिक का उपयोग कर हम बहुत ही आसानी से इस प्रकार के जोगफल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिया गया है, 1 से 50 या 21 से 50 या 1 से 100 तक का जोगफल, उसी प्रकार से 1 से 50 या 100 तक के वर्गों के जोगफल, 1 से 50 तक के घनों के जोगफल या 1 से 100 तक के घनों के जोगफल किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल में इस प्रकार के अनेक वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न लिखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार से मान लेते हैं, डैश डैश करके कहाँ तक दिया हुआ है, मान लेते हैं n तक दिया हुआ है, और इजिकल टू कितना होगा वो ज्ञात करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, यानी कि सूत्र याद रखना है। सूत्र हमें याद रखना है। कौन सा सूत्र है? सूत्र है n + 1/2। इस सूत्र को अगर हम याद रखते हैं तो क्रमागत संख्याओं का जोगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हम इसे याद नहीं रख सकते? ज़रूर याद रख सकते हैं। तो इसको याद कर लें, और हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से मान लेते हैं, +50 तक दिया गया है, और इसका हमें जोगफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमें सूत्र हमें पता है कि उसमें क्या करना है, 50। तो अंतिम संख्या कितना है, 50। तो 50 और n + 1 अर्थात 50 में एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 51, 51/2। अगर हम इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 को 25, यानी कि हमारे पास कितना रह गया, 25 × 51। तो 25 × 51 कितना होगा, ये हो जाएगा 1275। तो इस प्रकार से 1 से 50 तक अगर जोड़ना हो तो हमें प्राप्त होता है 1275। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से मान लेते हैं कि 100 तक दिया गया है, और इसका जोगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका जोगफल हमें कैसे ज्ञात करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होगा, 100 × 101/2। इसको काट देंगे, ऊपर 50, क्या क्या बचा, ऊपर है 50 × 101। तो 50 को 101 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5050। इस प्रकार से हम 1 से 100 तक भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मान लें कि इस प्रकार से 1 से शुरू ना होकर किसी अन्य संख्या से शुरू होकर लगातार संख्या तक दिया गया हो, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि शुरू होता है 21 से, 21 + 22 + 23 इस तरह से जो है 50 तक दिया गया है, और हमें इसका जोगफल ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला
इस तरह से जो आगे फार्मूला हम लोग देखे उस फार्मूला से हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, तो इसमें है जो अंतिम संख्या है और प्रथम संख्या है, इसको पहले हमें जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 21 जोड़ 50 बराबर कितना हो जाएगा, 71 हो गया। अब जो है ये जो पहली संख्या जो शुरू हो रहा है 21, इससे एक संख्या कम कितना है, 20। उस 20 को 50 से घटा लेना है। तो घटा देते हैं, 50 से अगर 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 50 से 20 घटाने पर 30 हो जाएगा। तो अब जो है इस यहाँ में लिखना होगा कि 71 गुने 30/2, ये है इसका फॉर्मूला। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, हम काट कूट कर देंगे। 30 को 15 से काट दिए तो बचा कितना, 71 गुने 15। तो इस प्रकार से 71 और 15 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1065 हो जाएगा। कुछ और प्रश्न को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर है 15 जोड़ 16 जोड़ 17। इस प्रकार से मान लेते हैं यह 45 तक दिया गया है और इसका जोड़ हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, इसमें क्या करना है, इसमें हमें 45 में 15 को जोड़ देना है। तो 45 में अगर हम 15 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 60। और 15 से ये 15 जो इससे अगला जो इससे पहले का जो पूर्व का जो संख्या है वो कितना है, वो है 14। तो ये 45 में से हमें 14 को घटा लेना है। तो 45 में से हम 14 को घटा लेते हैं। 45 में से 14 को अगर घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 31, है ना। तो अब जो है हमें करना क्या है, बहुत आसान है। 60 को 31 से गुना करेंगे और इसको 2 से भाग कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो रहा है 30 गुने 31। तो इस दोनों को गुना कर देने से ही हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 930। तो हो गया हमारा 15 से 45 तक का जोगफल प्राप्त होगा 930। अब जो है हम समझते हैं इस प्रकार से क्रमागत संख्या के जोगफल को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब जो है जिसमें क्रमागत संख्या का वर्ग का जोड़ ज्ञात करना हो, उनके वैसे ही जो है प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलें हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले हम लोग सूत्र ही लिख देते हैं, क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस प्रकार से मान लेते हैं कि दिया गया है n स्क्वायर तक। तो इसका सूत्र क्या होगा ये देख लेते हैं, यानी कि इसका ये क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा, याद रखना होगा, n प्लस 1 और फिर ब्रैकेट में n प्लस 2n प्लस 1। इतना करने के बाद इसको भाग करना है 6 से। इस सूत्र को अगर हम याद रखते हैं तो हमें इस प्रकार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जोगफल आसानी से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो चलें कुछ प्रश्न को देखकर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। मान लेते हैं कि प्रश्न दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार से दिया गया है 50 स्क्वायर तक, है ना। और इसका जोगफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग फार्मूला को हमें पता हो चुका है फार्मूला का। तो सबसे पहले इसमें हम उस फार्मूला को बैठाएंगे। अंतिम संख्या है 50, तो उसके साथ है 50 प्लस 1 था, यानी कि n प्लस 1 था, तो इसमें हो जाएगा 51। और फिर क्या था, 2n प्लस 1, यानी कि 50 दूनी 100 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 कर दिए। अब इसको काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, 25 हो गया।
अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 17। तो अब जो है क्या क्या बच गया, 25 गुने 17 गुने 101। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या क्या कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको गुना करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 42,925। 42,925 इसका गुणनफल हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना रहे। तो चलें देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश करके 10 का स्क्वायर तक दिया गया है। ये छोटा ही है, इसको ज्ञात करके देख लेते हैं तो इसमें कितना हमें प्राप्त होगा। तो हम लोग फिर इसको फॉर्मूला हमें याद है, क्या करना होगा, अंतिम संख्या है 10 गुना 10 के बाद क्या है, 10 में 1 जोड़ देना है यानी कि 11 और गुना 10 को 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ देना है। तो यानी कि 10 का 2 गुना हो गया 20 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। अब इसको 2 से भाग कर देना है, 6 से भाग कर देना है, 6 से भाग कर देना है। तो इसमें हम इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे इसको 3 हो गया, इसको काट देंगे 5 हो गया है ना। अब इसको की काट देते हैं, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 5 गुना 11 गुना 7। तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 5 गुना 11 गुना 7 यानी कि 5 और इधर हो गया 77 है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास यह संख्या प्राप्त हुआ 5 गुने 77। 77 में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 385 हमें प्राप्त होगा, 385 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। मान लेते हैं कि एक और प्रश्न को देख लेते हैं ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि संख्या दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार से प्लस 15 स्क्वायर तक दिया गया है ना, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने कितना होगा निकालना है। तो हमें इस प्रकार से निकाल लेना है। अंतिम संख्या 15 है। अच्छा, 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 15 को दुगुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31 है ना। और अब जो है इसको 6 से भाग कर देना है, 6 से भाग कर दिए और अब जो है इसमें हम लोग काट कूट करेंगे। तो काट कूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं तो ये हो गया 3 और इसको काट देते हैं 2 से तो ये हो गया 8। अब ये 3 है तो इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 5 गुना 8 गुना 31 है ना। तो 5 गुना 8 गुना 31 बचा और इसमें 8 और 31 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया इधर और 8 और 31 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 248। इसके पहले जो है अगले वीडियो है उसमें हमने हमारे एक वीडियो में बताए थे कि किसी संख्या को अगर 5 से गुना करने का आसान तरीका क्या है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लें। तो इसमें क्या करना है या हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे 248 है, 248 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124 और उसमें केवल 0 बैठा देंगे तो हमारा हो जाएगा गुणनफल 1240 हो गया है ना। तो इस प्रकार से यह संख्या हमें प्राप्त हुआ 1 से लेकर 15 तक के वर्ग का योग। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। मान लेते हैं कि 1 से शुरू नहीं हो रहा है, कहीं बीच से शुरू हो रहा है, जैसे 11 से शुरू हो रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से दिया गया है। मान लेते हैं कि 20 का स्क्वायर तक दिया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है ना। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है
तो यहाँ पर भले ही 11 से दिया गया है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, 1 से 20 तक का जो हमें प्राप्त है फार्मूला से निकालेंगे और उसमें से हम 1 से 10 तक का घटा देंगे, तो हमें आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से 20 तक का हम निकाल लेते हैं। मान तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 हो गया हमारा अंतिम संख्या, तो 20 गुने 21 गुना क्या हो जाएगा 41, 40 और 1 41, 41 बटा 6, और इसमें से हमें घटा लेना है 1 से 10 तक के संख्याओं का जो वर्ग है उसको। तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 11 गुने 21 बटा 6। तो इस प्रकार से हो गया। अब जो है हमें इसमें केवल काट कूट कर लेना है, तो हम लोग कर लेते हैं काट कूट। यहाँ मान लीजिए 2 से करते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 10, और इसको भी काट देते हैं तो ये हो गया 3 सत्ते 21, और इसको भी काट देते हैं तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो हमारे पास कितना कितना बच गया, तो इधर पहले बच गया 10 और 70, 70 गुना 41 और इधर बच गया 55 गुना 7। तो इसमें हमें 70 गुना 41 जो है कितना हो जाएगा, 2870 है ना, 2870 हो जाएगा। और 55 को 7 से गुना करेंगे तो कितना, 385 हो जाएगा। अब जो है इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा जो है इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 2485, 2485। तो इस प्रकार से हम लोग अगर कहीं मध्य से भी दिया हुआ रहे तो भी इसका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न को देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और परीक्षा में हम ऐसे प्रश्नों का हल कर सकें। मान लेते हैं कि दिया गया है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से दिया गया है 15 स्क्वायर तक। तो इसका जोगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 15 तक के संख्या का वर्ग का जोगफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से 5 से जो छोटा संख्या 4, 1 से 4 तक की संख्या का वर्ग का जोगफल ज्ञात करके उसको घटा देंगे। तो चले हम लोग पहले 15 तक का वर्ग का निकाल लेते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 15 गुना 15, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 15 को 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 बटा 6, और इसमें घटाएंगे माने कि 1 से 4 तक के जो वर्ग हैं उनको जो है उनका जोग फल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला हो गया 4 गुना 5 और 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 6। अब जो है हम लोग इसमें काट कूट करेंगे तो देखते हैं, इसको 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8 है ना, और ये कट गया 5 से, इधर हो गया। अब इसको भी 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया और ये हो गया 3, और इसको 3 से काट देते हैं है ना। तो अब जो है क्या क्या रह गया, इधर रह गया 5 और 8 40 और 31 है ना, 40 और गुना 31 बच गया, और इधर बच गया कितना 2 5 10, 10 और 3 है 10 बचा और 3 हो गया 30। अब जो है सीधे हम लोग करेंगे, इस पहली संख्या को हम लोग गुना कर देते हैं, 40 और 31 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 गुना 31 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1240 है ना, 1240 प्राप्त होगा, और उसमें से 30 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1210। तो इस प्रकार से हम लोग इसका हल निकाल लिए कि 5 से लेकर 15 तक का वर्ग का योग कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे घनों के योग यानी कि क्रमागत संख्या का यदि घन का योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न लिखते हैं, जैसे पहले सूत्र को ही लिख लेते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब
इस प्रकार से मान लेते हैं कि n क्यूब तक दिया गया है, तो इसका योगफल का सूत्र क्या होगा। तो इसका योगफल का सूत्र जो है, हमें पहले जो इस क्रमागत संख्या का योगफल का सूत्र था वो तो ज़रूर याद होगा। उसका अगर हम वर्ग कर देंगे तो इसका हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले वाला क्या था, n+1 है ना बटा 2। इसमें केवल मात्र हमें इसका वर्ग कर देना है तो ही हमें इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो चलें कुछ प्रश्नों का हल करके इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इस प्रकार से दिया गया है 20 क्यूब तक, है ना। और इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या है 20, तो 20 लिखेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका जो है स्क्वायर हमें कर देना है। तो इसको काट देते हैं, कितना हो गया 10, इसका स्क्वायर यानी कि 10 और 21 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा, है ना। सॉरी 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और इस 210 का जो है वर्ग निकाल देंगे तो हमारा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो 210 का वर्ग कितना हो जाएगा, 44,100। इस प्रकार से इसका वर्ग हम ज्ञात कर चुके, यानी कि 1 से लेकर 20 तक का जो घन होगा उसका योगफल कितना हो जाएगा, 44,100। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे ताकि और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि इसमें हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लेते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हमें 10 क्यूब तक का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है। हमें 10 गुना 10 और 1 11 बटा 2 और इसका जो है होल स्क्वायर कर देना है। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 55 का स्क्वायर। तो 55 का अगर स्क्वायर करेंगे, जैसे कि गुना करने का जो सहज उपाय है, हम 5 को गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 25। हम 25 लिख देते हैं और इस 5 के ऊपर 1 जोड़ के इसी 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो हो गया 3025। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का योगफल हो गया 3025। अब हम लोग ऐसी संख्या से शुरू करेंगे जो 1 से शुरू नहीं हो रहा है, वो कहीं बीच से शुरू हो रहा है और क्रमागत संख्या का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं ऐसे प्रश्न को। मान लेते हैं कि 11 से शुरू हो रहा है, 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, इस प्रकार से हमें प्लस 20 का क्यूब तक का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का जो है पहले योगफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से 1 से 10 तक के क्यूब का जो योगफल है उसको घटा देंगे तो आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 से 20 तक के लिए। क्या हो जाएगा, 20 गुने 21 बटा 2 का स्क्वायर, है ना। घटाओ, अब जो है हमें 10 तक के लिए ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 11 बटा 2 का स्क्वायर। इसको काट देंगे, इसको काट देते हैं तो अलग रंग से काटने से अच्छा होगा। 2 से काट दिए तो ये हो गया 10 और इसको भी काट दिए तो ये हो गया 5। तो 10, ये 10 है तो 10 को 21 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210, यानी कि 210 का स्क्वायर। और इसमें से कितना को घटाना है, 55 का स्क्वायर को घटाना है। तो 210 का स्क्वायर हो जाता है 44,100, जैसे कि हम लोग इसके पहले ही किए 44,100।
और इसमें जो है 55 के स्क्वायर को हम लोग घटा देंगे। 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो 55 का स्क्वायर भी अभी थोड़ा सा ही पहले हम लोग निकाले हैं, 3025 है ना। अब जो है इसको आराम से घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, घटा देते हैं तो इसको हमें प्राप्त होगा 41,075 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से चुटकियों में इनके जोगफल को, क्रमागत संख्याओं के जोगफल को, चाहे वो क्रमागत सामान्य संख्या हो या वर्गों के जोगफल हो या जो है घनों के जोगफल हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके आगे जो वीडियो आएंगे उसमें रहेंगे कुछ दिए गए परिमेय संख्याओं में कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है ज्ञात करना। यह प्रश्न जो है अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए अगला प्रश्न के उत्तर को कैसे करना है उसे अवश्य देखें। इसमें भी नए ट्रिक का प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद।